हेलो गाइस, दिस इज़ मीनाक्षी वाशने। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस विद मीनाक्षी वाशने। आज हम अपने इस वीडियो में टेंस के बारे में जानेंगे। हालांकि हम टेंस का इंट्रोडक्शन क्या होता है, कैसे होता है, कितने पार्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें अपनी लास्ट वीडियोस में हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो सारा इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो पहले प्लीज़ जाके इंट्रोडक्शन देखें, जिससे कि आप ये आगे का पार्ट कंटिन्यू कर सकें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और इसे स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे इस चैनल पर न्यू है, पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं नई नई वीडियो डालूँ आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? तो हम देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि कोई भी काम कंटिन्यूसली आप पहले भी कर रहे थे और अब भी कर रहे हैं। तो बस यही देखना है हमें। तो मैं इसका पहले फॉर्मेट लिख देती हूँ, क्या आता है इसमें। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट, शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। इसके साथ साथ रहा रही के साथ साथ अब मैं एक और थोड़ा सा बता दूँ आपको, हुआ है, ये भी आ जाते हैं कभी कभार टेंस में। ठीक है, किस तरीके से आएंगे वो मैं आपको बता दूंगी साथ साथ। हालांकि यहाँ मैंने इसके शॉर्ट में भी लिख दिया, रहा है, रही है, रहे हैं, और एक और लिख दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं, हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी आते हैं लास्ट में तो वो आपके क्या कहलाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब देखते हैं, क्या क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं। तो एक आपकी इज, एम और आर। इज कब, एम और आर एक कब कब यूज होंगी वो देख लेते हैं। चलिए, इज होगी आपकी सिंगुलर के लिए, आर होगी आपका प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल तो आई थिंक सबको आता है। अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, जिससे कि मैं आपको एक ये वीडियो और बना के डाल दूँ आप लोगों के लिए, जिससे कि समझना थोड़ा सा ईजी पड़ जाए। एम का यूज़ करेंगे सिर्फ हम आई के लिए। ठीक है, तो ये मैंने हेल्पिंग वर्ब बता दिया है। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले, और वो भी अफर्मेटिव का। मैं शॉर्ट में डाल दे रही हूँ अफर्मेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव का देख लेते हैं। तो क्या होता है, सब्जेक्ट। देखिए, एक बार अगर आपने कोई भी जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसके सारे देख लिए, तो बस आप अब जो आगे होंगे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होने वाली हैं और वर्ब चेंज होने वाली हैं। वर्ब की कहाँ फर्स्ट होगी, सेकंड, फॉर्मेट वही रहेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं रहेगा, वही रहता है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आप इज, एम, आर लगाएंगे, इनमें से कोई भी एक, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस उसी में आप आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, प्लस एटसेट्रा वर्ड। कुछ भी अगर टेंस में कुछ इन सब के अलावा कुछ बचता है तो वो एटसेट्रा। ठीक है, यही मैं इसका एग्जाम्पल दे देती हूँ, जो कि जैसे सपोज करिए, राम मंदिर, सॉरी, मंदिर जा रहा है। राम मंदिर जा रहा है, तो किस तरीके से, राम, राम अब आपका पता होना चाहिए कि सिंगुलर है या प्लूरल है या क्या है। तो राम मुझे पता है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ मैंने यहाँ लिखा हुआ है, क्या लगाते हैं, इज। राम इज, जाने को क्या कहेंगे, गो, और वर्ब में फिर हमें क्या लगाना, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, गोइंग टू मंदिर यानी टेम्पल। ठीक है, तो राम इज गोइंग टू द टेम्पल। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये अफर्मेटिव का हो गया, इसी की जगह इसके साथ नेगेटिव का देख लीजिए। नेगेटिव का क्या फॉर्मेट रहता है, सब्जेक्ट प्लस, आपने लास्ट वीडियोस में देखा हो तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद सीधे ही क्या यूज कर रहे थे, नॉट, तो वही हम यहाँ करेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब, पूरा वही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा वर्ड्स। एग्जाम्पल, तुम मुझे नहीं बुला रहे हो।
देखिए आप लोगों को लग रहा हो कि अब तो ज़्यादातर हिंदी से क्या है, हमें कैसे हमें सीधे इंग्लिश समझ में आएगी। जब तक आप ये टेंस नहीं समझेंगे तब तक आपको इंग्लिश भी समझ नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की परेशानी रहती है हमें इंग्लिश कैसे याद करें, हमें याद ही नहीं हो रही है। तो पहले आप टेंस समझिए, उसके बाद कुछ वीडियोज़ में मैं इंग्लिश से हिंदी बनाने के लिए भी डालूँगी टेंसेस को, तो आप उसमें भी आप देखिएगा, तो उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आप इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन या अंडरस्टैंडिंग आसानी से हो सकती है। तो इसका देखते हैं। तुम, यू आपका सिंगुलर है या प्लूरल है? ऑफ कोर्स प्लूरल है, यू आर। अब उसके बाद हमने क्या देखा था? नॉट, यू आर नॉट बुलाने की कॉल, और लेकिन उसमें आईएनजी लग गई तो कॉलिंग टू मी, यू आर नॉट कॉलिंग टू मी। तो इस तरीके से आप अफर्मेटिव, नेगेटिव, ये दो हम देख चुके हैं। अपने आगे के और देख लीजिए, एक इंटेरोगेटिव और बता दे रहे हैं। तो ये आप इंटेरोगेटिव में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आ जाएगी, ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है ये उठ के सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। तो इज, एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पूरा वही, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा वर्ड्स प्लस इंपॉर्टेंट क्या है? क्वेश्चन मार्क। ये आपको लगाना ही लगाना है, ठीक है? तो आप इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है हम ध्यान ही नहीं देते हैं क्वेश्चन मार्क पे, अरे ठीक है क्या है, लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। क्या मैं बाजार जा रही हूँ? तो कैसे बनेगा? एम आई गोइंग टू मार्केट, एम आई गोइंग टू मार्केट। ओके, क्वेश्चन मार्क का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आप सारे टेंसेस बना सकते हैं। अब मैं कुछ टेंस आपको होमवर्क के लिए दूंगी, जिससे कि आप लोग रिवाइज कर सकें और आसानी से इसे कर सकें। तो ये सारे टेंसेस मुकेश पत्र लिख रहा है। क्या तुम शोर मचा रहे हो? तुम जंगल में भाग रहे हो? हम खाना नहीं खा रहे हैं। तो ये सारे टेंसेस आपके होमवर्क के लिए हैं। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे इन सारे क्वेश्चंस का आंसर चाहिए, जिससे कि मैं समझ सकूं कि आप लोग सही समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। और अगर कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज़ पूछें, जिससे कि मैं आप लोगों की क्वेरीज को दूर कर सकूँ। आगे का हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।